जय माँ काली माता जी, जय माँ बगलामुखी। फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज कुछ ऐसी एनर्जी है जो देखिए, आप आगे बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आपके लाइफ में ना हर प्रकार की खुशी आने वाली है। और ये सारी चीज़ें देखकर कोई ऐसे व्यक्ति हैं, अब देखिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जी जिनके साथ भी रिजोनेट करे वो रख लीजिएगा, क्योंकि एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। तो कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया है और वो नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर और भी प्रोजेक्शन आपके तरफ किया गया है जो आपको नहीं पता है। मतलब मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि पर्दे के पीछे से हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, हमारे जो मास्टर्स हैं, हमारे जो डिवाइन जी हैं, उनकी कृपा इतनी ज़्यादा होती है कि आप थोड़े से ही चीज़ों से निकल जाते हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ हमेशा समझाती हूँ। तो और ये चीज़ ना आप महसूस भी किए होंगे, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में महसूस किया, बहुत आसपास मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, तो आपने भी महसूस किया होगा। अब ये बात आपको ना जब भी ऐसा लगता है ना कि डाउट हो रहा है और अगर आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है तो वो डाउट नहीं है। ठीक है, आपको उसके बारे में एक बार विचार करना चाहिए, लेकिन उस डाउट को रख कर नहीं बैठना है। आपको रेमेडी करना है, आपको परमपिता परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहना है और एक चीज़ करना है, होपोनोपोनो प्रेयर करना है। माफ़ करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप माफ़ करते हैं ना तो आप और उच्च हो जाते हैं। मतलब आप माफ़ कर देते हैं, आप रोते हैं, आपको दुख होता है, आपको लगता है ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब आप माफ़ कर देते हैं ना, वो चीज़ को पकड़ के नहीं रखते, तो आपके लाइफ में एक प्रोग्रेस आता है। आप इस चीज़ को करके देखिएगा। और ना ही, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निगेटिविटी का क्यों लोगे। ठीक है, तो ये ऐसी एनर्जी रिसीव हुआ है। अब जिनसे जैसा मैसेज आ रहा है वो जितना रिजोनेट करता है आप ले लीजिएगा। हो सकता है रीडिंग छोटी बने, क्योंकि अभी दूसरी रीडिंग मैं करने के लिए यहाँ पर बैठ रही थी, लेकिन मुझे जस्ट ये जो है चैनल मैसेज मिला है, तो जिनके लिए भी है। और आप लोग कमेंट में भी काफ़ी प्रेम, काफ़ी सम्मान दे रहे हैं, और व्हाट्सएप में भी आप लोग वॉइस मैसेज के द्वारा और मैसेज के द्वारा जो आप लोग प्रेम दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, ऐसे ही सम्मान बना कर रखिए। और मैं फिर से कहूँगी, गुरु श्री हनुमान जी बाबा जी हैं, बाकी आपके प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद, है ना। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना बहुत लंबे समय से चल रही हैं। ये भले ही आपको जब आपका इंट्यूशन, क्योंकि मैं जब यहाँ पर बैठी ना तो 2-3 ऐसे कार्ड्स आए, जैसे कि मैं यहाँ पर कार्ड सफल करती हूँ तो 3 कार्ड ऐसे गिरे जो काफ़ी हाई स्पिरिचुअल बीइंग के बारे में बताते हैं। तो आप और आप जिनके भी साथ हैं, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। देखिए, फिर से रोकने की कोशिश, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। आप और आपके सोल फैमिली काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो है, देखिए ये दोनों प्रकार के लोग हैं, आउटसाइडर भी और आपके आसपास के भी। लेकिन आपके आसपास के जो है ना, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अभी एनर्जी मुझे उनकी ही रिसीव हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही लोग हैं जो काफ़ी डोमिनेट आपको करते आए हैं। आपको समझ में आए कि ये तो हमारे अपने हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा सोचेंगे, या आउटसाइडर भी है तो भी आपने काफ़ी सम्मान किया है। बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि सम्मान करने से हम और भी ज़्यादा, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन रखिए। डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा ना, मुझे ये काफ़ी अलग मैसेज रिसीव हो रहा है, तो आपको ना कैट नज़र आए होंगे ड्रीम में, या घर में आए होंगे, या कहीं पर भी आप गए होंगे ना, जब ये सारी चीज़ें आपके साथ की जा रही थी ना प्रोजेक्शन, तो आपको कैट नज़र आए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें हो तो रही है लंबे समय से, ठीक है, लेकिन आपको अक्टूबर के मंथ में 10 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ों की वजह से आपको काफ़ी, जैसे ना, मतलब एक डिसबैलेंस फील हुआ आपके लाइफ में, जैसे सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, आप देखिए, लेकिन फिर डिसबैलेंस हो जाना। मतलब देखिए, या तो आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम, या तो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, या तो आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर 10 की और 2 की एनर्जी है। अब यहाँ पर आपको अपने छोटे से छोटे चीज़ों के लिए, इस समय में जिस वक्त में सारी प्रोजेक्शन चल रहा था ना, छोटे से छोटे चीज़ों की वजह के लिए भी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा है। ये इंतज़ार आपके, जैसे हम कहते हैं ना, कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि किस्मत को भी लोग
लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु कृपा को कभी कोई नहीं छीन सकता। इस बात को याद रखिए। आपने जितना भी गुरुदेव जी के शरण में अपने आप को समर्पण किया, जितना ज़्यादा आपने परमात्मा जी पर भरोसा रखा और आपको सब कुछ पता चलने लगा, बिल्कुल सब कुछ ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जिनका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ चुका है। उनको ड्रीम में, उनको हर एक समय में पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी आप इतने पोलाइट हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लाइफ से बहुत जल्द समाप्त हो रही है, कुछ लोगों के लाइफ से समाप्त हो चुकी है। और ये जो कर्मा है जिसने भी क्रिएट किया है, ये कर्मा बैक हो रहा है, एकदम क्लियर है। ये रीडिंग इतनी क्लियर आई है कार्ड के अनुसार भी, कर्मा बैक बहुत लंबे समय से हो रहा है। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन कब होता है, मैं हमेशा कहती हूँ जब आप शांत रहते हैं, जब आप चुप रहते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इनर वर्क करते हैं, डिवाइन जी से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं। आपको थोड़ा सा डिसबैलेंस फील हुआ होगा इस वक्त में, ठीक है। चाहे आप बोलिए फाइनेंस को लेकर, चाहे पर्सनल लाइफ में, आपको थर्ड आई चक्र पर करने की कोशिश इसलिए होती है क्योंकि आप सही चीज़ों को देख ना पाएँ, मतलब सच से आप दूर रहें, है ना। और जो भी चीज़ें, जैसे कि कहते हैं ना कि हर एक चीज़ जो आपके आंखों को अच्छी लगे वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हर एक चीज़ जो स्वादिष्ट लगे वो सेहतमंद हो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो ये इसकी वजह से कन्फ्यूज़न आपको बाद में समझ में आया होगा, अरे हमने ये क्या, मैं तो क्या सोची थी, क्या सोचा था और क्या हुआ। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो थर्ड आई चक्र जो ब्लॉकेज था आपका, बिल्कुल कार्मिक स्थिति में आप लंबे समय तक थे, ठीक है। अब आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है और ये कार्मिक स्थिति बहुत लंबे समय तक चली है आपके साथ। लेकिन जैसे जैसे आप बैलेंस होते जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर बैलेंस है। तो डिवाइन जी की कृपा है और आपके लिए एक मार्गदर्शन भी है कि आप बैलेंस रखिए अपने लाइफ में। मतलब ना अपने आप को, ठीक है दुखी है, ठीक है आपको इमोशनली ये सब फील हो रहा है, लेकिन आप अपने रूटीन में बैलेंस रखिए, आप अपने सोच पे बैलेंस रखिए। मतलब देखिए थर्ड आई चक्र मेडिटेशन कीजिए, इससे कि आपका ब्लॉकेज हील हो जाएगा। या आपने रेकी हीलिंग सीखा है तो मास्टर में आपको बताया गया होगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप 7 चक्र मेडिटेशन आपने फर्स्ट सेकंड लेवल किया है वो ज़रूर कीजिए। और अगर आपने नहीं किया है तो आपको सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया है ना, तो कर्मा बैक हो रहा है। हम सब जानते हैं जो बोएगा वही पाएगा, है ना। तो आपने तो ये सारी स्टक स्थिति को भी इतने अच्छे तरीके से लिया है, आपने किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं। आपको जिस तरीके से स्टक किया गया है ना, बस इसका कई गुना होकर अब स्टकनेस जा रहा है वापस। यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है। और आपके लाइफ में मनी फाइनेंस आ रहा है, आपके लाइफ में ग्रोथ होने वाला है। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज से, स्पिरिचुअल वर्क से भी आपको बहुत ग्रोथ, बहुत नेम, सक्सेस और कुछ ऐसा कार्य आप प्रारंभ करने वाले हैं जिसके बारे में इन लोगों को नहीं पता। और ये सारी चीज़ें आपने कभी किसी से भी शेयर नहीं की है, इसमें भी आपको ग्रोथ मिलेगा। क्वीन ऑफ सोर्स से कहीं ना कहीं देखिए जैसे यहाँ पर भी एक डोमिनेटिंग इन लोगों का नेचर रहा होगा, ठीक है। जिन लोगों ने भी जो भी है वो आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। उनकी एनर्जी भी बैलेंस नहीं है, वो काफ़ी क्रोध करते हैं आपके प्रोग्रेस से, आपकी विनम्रता से। आपके पास जो कुछ भी है वो कभी नहीं चाहते थे कि आपको, वो हमेशा चाहते थे कि आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति हो, हमेशा आपके लाइफ में बर्डन हो। कभी भी आप रिलैक्स, कभी भी आप, और आप हमेशा चाहते थे, आप हमेशा उनको आशीर्वाद देते थे, आप हमेशा उनके लिए ब्लेस सेंड करते थे। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, ठीक है। यही कारण है कि ये सारी स्टक सीन, देखिए टावर भी आया है और यहाँ पर डेथ है बॉटम ऑफ द डेक में। और आप देखिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। मतलब इतना क्लियर आपके सामने में ये रीडिंग निकल कर आया है। मैं तो हमेशा ही धन्यवाद करती हूँ असेंडेंट मास्टर जी का, धन्यवाद करती हूँ मेरे माता पिता गुरुदेव जी का। तो ये जो सारी जगलिंग जो आपको लग रहा है कि जो आप परेशान होते थे, अवेकनिंग भी आपका, स्पिरिचुअल अवेकनिंग धीमी हो गई है लेकिन बंद नहीं हुई है आपकी, उसमें आपने बहुत बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए बैलेंस का, यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है और यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस नहीं था। तो पहले आपके लाइफ में बैलेंस नहीं था, जिस वक्त ये चाहते ही नहीं थे कि आपके लाइफ में बैलेंस हो,
या आपको हमेशा डिस्टर्ब, मतलब आप हमेशा रिएक्ट करें। आज भी कुछ लोगों के लिए ऐसा सोच है कि आप रिएक्ट करें, ठीक है, लेकिन अब आप रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब आप बैलेंस है। मैं इसीलिए बोली कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो बैलेंस है, जिन्होंने हीलिंग की है अपने लाइफ में, जिन्होंने बहुत कुछ संघर्ष देखने के बाद वो काफ़ी पोलाइट, काफ़ी विनम्र है। अभी भी वो ये समझ गए हैं कि क्या ब्लैक है क्या वाइट है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी विनम्र है। यही कारण है, देखिए, जय माता दी, कि आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है। जो भी स्टकनेस था आपके लाइफ से जा रहा है, जो भी स्टकनेस लंबे समय से आपके लाइफ में स्टकनेस था, जिस भी प्रकार की डिसीड, आपके पीछे कितनी भी बातें हो रही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये लगता है कि मैं परमपिता परमात्मा जी के सामने मैं जैसा हूँ बस मैं वैसे हूँ, कोई मुझे अच्छा बोलता है ठीक है, नहीं बोलता है अच्छी बात है, मैं जैसे हूँ मुझे पता है, मेरे परमपिता परमात्मा जी को पता है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से हैं, आप भी ऐसे हैं, आपके सोलमेट या सोल फैमिली मेम्बर भी ऐसे ही हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी प्रोग्रेस रोक दिया गया था ना, वो प्रोग्रेस कई गुना ज़्यादा होकर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपके पेशेंस की वजह से, आपके सोल कनेक्शन के यहाँ पर ना, आपके मूलाधार चक्र पर प्रोजेक्शन हुआ था बीच में, है ना, जो हील हो रहा है आर्कएंजल माइकल जी के द्वारा। यहाँ पर हीलिंग चल रहा है और आपके सोल कनेक्शन के थ्रोट चक्र में और थर्ड आई चक्र पर किया गया था, जो कि हील हो रहा है, ठीक है। 90 रेस्ट, वो काफ़ी रेस्ट फील कर रहे हैं। अब आपके जो भी सोल कनेक्शन है, सोल फैमिली मेंबर है, वो काफ़ी उनको रेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। पहले वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट या परेशान अपने आप को फील करते थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल महसूस कर रहे हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, तो बिल्कुल जैसा जिन्होंने किया है वो उन्हीं के पास जा रहा है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, और आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही कहूँगी, ऐसे ही रहिए सभी, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मों की शुद्धि, तो आपके लाइफ में जो है कार्मिक क्लिनजिंग चल रहा था, या अभी भी कुछ लोगों के लाइफ में चल रहा है, जो कि क्लियर हो जाएगा। उस वक्त में ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। सिर्फ आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, परमपिता परमात्मा जी के शरण में रहना है, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। बहुत जल्द आपके लाइफ में विपुलता, बहुत जल्द आपके लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम आने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। 3 नंबर 7 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ने वाले हैं। टेक केयर।